गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ सेशन ऑफ कैलकुलस, जिसमें हमने अभी तक लिमिट्स से रिलेटेड बातें की हैं। लिमिट्स के फर्स्ट क्लास में मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिया था कि हाउ डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू लिमिट्स। उसके बाद मैंने उसके थ्रू एल हॉस्पिटल रूल के बारे में इंफॉर्मेशन तुम लोग को दिया था। फिर एक क्लास हमने लगाई जिसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। And then in the last class we have discussed limits tending to infinity. लिमिट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के केस में किस तरह से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाएंगे, इस वजह से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बारे में हमने अपने फोर्थ सेशन में मतलब लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जिनको करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अगर एप्लीकेबल है भी तो वो फर्स्ट स्टेप से नहीं होता है, एक स्टेप दो स्टेप के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं, बट यस आफ्टर सम स्टेप्स वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का रहेगा आज का क्लास 5। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। और वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है और दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स जो कि आपस में ऐड होते हैं, तो वी कैन ऑलवेज सेपरेट देम। उसको अलग करके भी लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, ये हो गया हमारा पहला रूल। उसी तरह से अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसमें भी हम लोग इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं limit x tends to a into fx is into limit x tends to a of gx। चौथी प्रॉपर्टी लिमिट x tends to a अगर fx अपॉन gx है तो देयर आल्सो वी कैन हैव द सेपरेशन। यहाँ पे भी हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं लिमिट x tends to a ऑफ fx अपॉन लिमिट x tends to a ऑफ gx। और ऐसा करने के बाद हो सकता है कि जो क्वेश्चन पहले हमें ये दिख रहा था कि वहां पे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग पा रहा है, तो ये सेपरेशन करने के बाद में हो सकता है कि वहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगने लगे। तो आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को ही डील करने वाले हैं जहां पे इस तरह के केसेस देखने को हमें मिलते हैं। तो इस लिस्ट में आई विल टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां पे हमने इन सब केसेस को देखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x होल मल्टीप्लाइड विथ sin 5x अपॉन में है x स्क्वायर sin 3x। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें मिलता है तो इसमें साफ पता चल रहा है कि अगर हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल से करने की कोशिश करेंगे तो एक तो ये लंबा भी बहुत पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसमें जितनी प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई उसमें से सिलेक्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। और वो दो पार्ट्स क्या है कि जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, एक पार्ट में रख लिया मैंने 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर को, और मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन sin 3x। अब अगर हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं, बिकॉज ये भी 0/0 के फॉर्म में है और ये भी 0/0 के ही फॉर्म में। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, अगर दूसरे वाले को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं तो उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 cos 5x और नीचे आ जाएगा 3 cos 3x। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos 0 ऊपर और नीचे आ जाएगा तो cos 0 1 होता है, तो ये पूरा पार्ट बन गया 5/3। अब इन द सेम वे दूसरा वाला ले लेते हैं फंक्शन 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, इसमें भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगेन वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल हियर आल्सो, तो ये बन जाएगा 2 sin 2x अपॉन में 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। चाहे तो यहाँ पे भी sin 2x अपॉन 2x को अलग करके हम उसको 1 बना सकते हैं और वहां से 2 आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से कर रहे हैं तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने में कुछ नहीं जाता है, तो ये बन जाएगा 4 cos 2x अपॉन में 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी आधा पार्ट आ चुका है एज एन आंसर 5/3, और अब यहाँ पे जब x की जगह 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, सो यू आर लेफ्ट विथ 4/2 इंटू 5/3, और 4 2 से कैंसिल होके आंसर को बना देगा 10/3।
तो आई होप ये एग्जांपल से कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा तुम लोगों के दिमाग में कि किस तरह से हम लोग इस तरह से सेपरेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मेट में है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 to the power of x minus 2 to the power of x minus 5 to the power of x plus 1 और होल अपॉन में है x sin x। इसमें भी वही दिक्कत आएगी कि अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं या इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टेप में ही यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल कंसेप्ट, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला पार्ट अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 से मैं सेपरेट करता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को यहां से हटा भी सकता हूं। तो मेरे क्वेश्चन में अब रह जाएगा सिर्फ इतना सा पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 10 को ब्रेक करके लिख लो 2 इंटू 5 पूरे के पावर में x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर आप इस स्टेप में, इस पार्टिकुलर स्टेप में आपने एल हॉस्पिटल रूल क्यों नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे लगाता तो मेरा जो डिफरेंशिएशन है नीचे वाले का तो चलो सिंपल है, 2 बार करने पे वहाँ 2 आ जाता, लेकिन ऊपर वाले में काफी कॉम्प्लिकेशन दिख सकती थी, तो मैंने इसको ब्रेक करना ही सही समझा। इससे क्या होगा, हम लोग इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब हमें सीधा क्या करना है, कॉमन देखना है कि फर्स्ट टू टर्म्स में से आई कैन टेक कॉमन 2 टू द पावर ऑफ x। और अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x कॉमन लेने के बाद 5 की पावर x माइनस 1 और लास्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है तो वहां से हम लोग माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, जिससे कि दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 और इन सब के अपॉन में है x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जब फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन में x। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों में से आई कैन सी कि 5 की पावर x माइनस 1 कॉमन है तो इसके नीचे एक x ले लो और इसको सेपरेट कर दो और दूसरे साइड में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी सेपरेट होके आ गया। अब इन दोनों के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूं तो मेरा आंसर आया था log a। तो नाउ वी आर इन सच ए पोजीशन कि हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं log 5 और इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं log 2, जो कि एज ए आंसर तुमको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये दो एग्जांपल आई थिंक तुमको एक एक्सपोजर दे चुके हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट में थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारे पेपर में आया था। क्वेश्चन वाज लिमिट x टेंड्स टू 0, x sin 5x अपॉन में sin स्क्वायर 4x। अब इस पे भी मैं सेम बात बोलूंगा कि एल हॉस्पिटल रूल की वैलिडिटी इसके अंदर तो है, लेकिन अगर मैं इसमें डायरेक्ट लगाता हूं तो इट कैन बिकम अ बिट टीडियस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो ब्रेकिंग वाला काम करेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में यहाँ पे लिखो x अपॉन साइन 4x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, दूसरे पार्ट में लिखो साइन 5x अपॉन साइन 4x। अब साफ पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये देगा तुम्हें 1 और यहाँ से आ जाएगा 4 cos 4x और इसमें डिफरेंशिएशन करने पे, क्योंकि ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो ये बन जाएगा 5 cos 5x अपॉन में 4 cos 4x। अब अगर मैं यहाँ लिमिटिंग वैल्यू डाल दूं x की जगह 0, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो cos 0 की वैल्यू जो कि 1 होती है उसके वजह से होगा क्या, ये वाला पार्ट बन जाएगा 1/4 और ये वाला पार्ट बन जाएगा 5/4 और ओवरऑल आंसर जो मेरा बनेगा वो बन जाएगा 5/16। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस देख लिया है जहां पे हमने एल हॉस्पिटल रूल को लगाए बिना उसको उस फॉर्मेट में बना के सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह से, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x होल मल्टीप्लाइड विथ
3 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में है x tan 4x। अब इसमें भी सेम चीज है कि अगर हम लोग x की जगह 0 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि हमें सॉल्व करने में इजी तो पड़ेगा, लेकिन जो फंक्शन है वहां पे 2-3 फंक्शन एक साथ अटैच है, तो इसमें ऐसा ना करके इसको हम लोग स्प्लिट करके करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको 1 बनाने के लिए एक 4x यहाँ डिवाइड कर दिया और एक 4x यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब तुम्हारा जो नेट क्वेश्चन में ये वाला पार्ट है, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास में क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 4x स्क्वायर एंड ऊपर में एक और है 3 प्लस कॉस x। तो इस स्टेप में तुम ये जो 4 दिख रहा है इसको 1/4 करके बाहर ले लो। अब क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x स्क्वायर, और दूसरा पार्ट बनेगा सीधा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस कॉस x। अब इस तरह से तोड़ने के बाद वी कैन क्लियरली सी कि अगर हम लोग इस वाले पार्ट के अंदर x की जगह 0 डालते हैं तो ये वैल्यू cos 0 का जो कि हमारा 1 होता है, तो उससे ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो तुम्हारा नेट क्वेश्चन जो है फिर से तुम्हारे पास में आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसके लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है, दो बार डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट टाइम में ये देगा 2 sin 2x अपॉन 2x। अब इसमें फिर से x को 0 डालने पे ये नॉट डिफाइंड ही बनेगा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये बन जाएगा 4 cos 2x अपॉन 2। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू डालो जो कि है x के लिए 0, तो cos 0 होता है अपना 1, तो वैल्यू आ गया 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हमने 4-5 क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसके थ्रू एक बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि जब क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है तो वी कैन स्प्लिट इट इनटू 2 to 3 पार्ट्स एंड वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टू गेट द करेक्ट आंसर। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से लिमिट्स वाला पार्ट खत्म होके कंटिन्यूटी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अच्छा, कंटिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने 11th और 12th क्लास में पढ़ा था। 11th में इसका इंट्रोडक्शन था और 12th में जो डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एक्सरसाइज था तुम्हारे बुक का, दैट ऑल डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। तुम्हारे पेपर में कंटिन्यूटी के दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला कि तुम्हें स्टेटमेंट सम मिलेंगे जिसमें वो तुम्हें एक फंक्शन देगा और वो तुमको ये बताने की कोशिश करेगा या वो तुमसे ये पता करने की कोशिश करेगा कि स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं। तो उसमें वो तुमको दे सकता है कोई भी फंक्शन एंड ही कैन से कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट से सम पॉइंट x इक्वल्स टू 2 और 3, और एक और स्टेटमेंट देके भी सेम बात कह सकता है, बट यू हैव टू जस्ट चेक कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस अगर है तो वो किन कंडीशंस पे होता है। तो जो इसका बेसिक डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी का, वो हमें यही कहता है कि ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ। अब इसके बाद जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h ऑफ f(x) मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h ऑफ f(x) एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x)। मतलब फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिखा है लिमिट का, उसमें हम लोग जिस वैल्यू के अलोंग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब a माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं LHL, और LHL का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब दूसरा पार्ट जो लिया है मैंने उसमें तुम्हारे पास में है x टेंड्स टू a प्लस h, अगेन हियर ऑल्सो h टेंड्स टू 0, मतलब जो भी वैल्यू पे जिस पॉइंट पे तुम कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा मतलब ये तुम्हारा कहलाएगा राइट हैंड लिमिट, उसको हम लोग लिखेंगे RHL। और एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट दैट इज x टेंड्स टू a, अगर तुम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो तुम्हें इन तीनों वैल्यूज को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो जिन क्वेश्चन में तुम्हें कंटिन्यूटी को चेक करना है वहां पे तुम्हें ये चेक करना है कि क्या तुम्हारा फंक्शन इन तीनों पॉइंट्स पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो भी है उस फंक्शन का, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। क्योंकि अगर इसमें एक भी अलग आ गया तो फिर तुम्हारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
तो तुम्हारे पेपर में एक तो यही क्वेश्चन होगा कि 2 स्टेटमेंट देंगे, 2 फंक्शन देंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे और वो तुम्हें बोलेंगे कि अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है इस पॉइंट पे। वो ऑलरेडी तुम्हें एक स्टेटमेंट दे चुका होगा, तुम्हें सिर्फ चेक करके बताना होगा कि तुम्हारा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें ही विल डायरेक्टली से इन द स्टार्टिंग दैट योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दिस गिवन पॉइंट, और वो फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन की वैल्यू देगा उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट छोड़ देगा तुम्हारे लिए, एंड ही विल आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इफ द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। तो इसको समझाने के लिए आई विल जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर जहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। हम लोग टाइप 2 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइप 2 अगर समझ में आ जाए तो टाइप 1 तुम आराम से चेक कर सकते हो। तो टाइप 2 इज टू फाइंड द कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, सपोज कि तुम्हारा फंक्शन है fx और ये एट x लेस देन 0 एक वैल्यू ले रहा है दैट इज 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तब ये तुम्हारा फंक्शन जो वैल्यू ले रहा है दैट इज a। और अगर तुम्हारा फंक्शन x लेस देन 0 है तो तुम्हारा जो फंक्शन है वो वैल्यू ले रहा है रूट एक्स अपॉन में होल अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ दिस गिवन फंक्शन, इफ दिस fx is continuous at x equals to 0 then find the value of this constant a। तो सबसे पहले जैसे अगर ये क्वेश्चन प्लस 2 के बुक का होता है या प्लस 2 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होता तो यू हैव टू शो अ लॉट मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रूव इट्स वैलिडिटी, लेकिन यहाँ पे तुमको सिर्फ ये मान के चलना है कि ये जो लेस देन 0 वाले जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है जहाँ पे तुम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो या जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है दैट इज एट x इक्वल्स टू 0। तो अगर उससे कम वैल्यू ले रहे हो तो दैट ऑलवेज मीन्स योर लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर उससे ज्यादा वैल्यू ले रहे हो, जो लास्ट वाली है वो ज्यादा वाला वैल्यू है, तो उसको हम लोग बोलते हैं RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट। और x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग उसको फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर हम लोग को सेम ही करना है क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे, ये ऑलरेडी हमें मान के चलना है क्योंकि तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो मैं उसको चेक नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें सीधा इन तीनों में से किसी दो को इक्वेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस कांस्टेंट की वैल्यू को तुम फाइंड आउट करना चाहते हो उसी को इक्वेट करोगे, दैट मींस a को तुम्हें इक्वेट करना है। अब अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट ये वैल्यू है, तो जो मुझे लेस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लग रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का लग रहा है, तो आई विल जस्ट डायरेक्टली इक्वेट द वैल्यू ऑफ a विद दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर, उसको मैंने सीधा a के साथ में इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आज की क्लास में मैं 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे फर्स्ट टाइम में ये देगा 4 sin 4x अपॉन में 2x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू a, और फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये बन जाएगा 16 cos 4x अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर मिलेगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, और वो भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, यहाँ डालते ही ये 1 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास में आ गया 16/2 इज द वैल्यू ऑफ a व्हिच इज इक्वल्स टू 8। तो एक बार जब मुझे ये पता चलता है कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है तो आई कैन सॉल्व अ लॉट मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जहाँ पे ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, fx की वैल्यू दे रखी है 2x plus 1 when x is greater than 1, यही वैल्यू है k if x is equals to 1, और यही वैल्यू है 5x minus 2 if x is less than 1। और ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है कि योर फंक्शन इज continuous at x equals to 1 and using this fact you have to find the value of k। तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाला वैल्यू जो है वो x greater than 1 दिखा रहा है तो वो तुम्हारा राइट हैंड लिमिट है, और नीचे वाला वैल्यू जो लेस देन 1 दिखा रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और x इक्वल्स टू 1 तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू है। तो कंटिन्यूटी अगर है तो तुम किसी भी दो को इक्वेट करके भी इस k की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया 2x plus 1 को k के इक्वल किया और यहाँ पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू डाल दी 1, तो इससे भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा जो कि तुम्हारा आंसर दे रहा है k इक्वल्स टू 3। लेकिन बाई चांस अगर तुम दूसरा वाला वैल्यू भी ले लेते बिकॉज वो भी इक्वली
इजी है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट वाला है, तो वहां पे है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 5x माइनस 2, इसको भी k के इक्वल करोगे तो ये भी सेम आंसर देगा। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये बन गया 5 into 1 minus 2 is equals to k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3। तो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, हो सकता है वो तुमको एक की जगह दो कांस्टेंट देते। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। उस क्वेश्चन के अंदर में ही हैज गिवन यू अ फंक्शन fx, और ये उसने दो पॉइंट पे डिफाइन किया है, क्योंकि अगर उसको दो कांस्टेंट्स फाइंड करवाने हैं, दो कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करानी है, तो हो सकता है वो तुमको दो पॉइंट देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन वैल्यू ले रहा है -2 sin x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का π/2। यही फंक्शन तुम्हारा वैल्यू ले रहा है a sin x प्लस b अगर तुम्हारा x का वैल्यू लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, और यही फंक्शन तुम्हारा वैल्यू ले रहा है cos x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/2। और क्वेश्चन ऑलरेडी कह चुका है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तुम्हारा ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और ये बोल के वो तुम्हें बोल रहा है फाइंड a एंड b। नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, या दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू कैन गेट इन योर पेपर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट ले लेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू -π/2। अब यहाँ से इस वैल्यू के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरा, मतलब इससे छोटे वैल्यू पे तुम्हारा जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, दैट इज -2 sin x। और इससे बड़े पे, मतलब अगर तुम्हारा राइट हैंड लिमिट देख रहे हो इसी पॉइंट के लिए, जहां पे इसका मतलब होगा कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -π/2 है, तो वो तुम्हारा दिया हुआ है a sin x प्लस b। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट कर दोगे, दैट इज -π/2। अब साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो साइन का -π/2 जो होगा दैट विल बी माइनस sin π/2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, और sin π/2 खुद 1 होता है। अब यही चीज यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा a sin -π/2 प्लस b। साइन ऑड फंक्शन होता है तो साइन का π/2 1 होगा, माइनस लगाने पे ये बन जाएगा -a प्लस b इक्वल्स टू 2। अब ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन a और b के टर्म्स में, बाय टेकिंग दिस पॉइंट दैट इज x इक्वल्स टू -π/2। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे पॉइंट को लाएंगे x इक्वल्स टू π/2, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लिख के दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे एट द पॉइंट x इक्वल्स टू π/2, जिससे कि मुझे a और b का एक और इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे a और b को ही सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि π/2 से छोटा होने पे तुम्हारा जो फंक्शन है वो वैल्यू ले रहा है a sin x प्लस b, और π/2 से बड़ा होने पे ये वैल्यू ले रहा है cos x। अब इसमें तुम अपनी वैल्यू डाल दो x की जगह π/2, तो sin π/2 1 होता है तो a प्लस b, और cos π/2 0 होता है, तो तुम्हारा एक और इक्वेशन रेडी हो गया। पहले आया था -a प्लस b इक्वल्स टू 2, अब आया है a प्लस b इक्वल्स टू 0, जिसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। इवन ऑप्शन भी तुमको हेल्प कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है -1 0 1 0 -1 1 एंड 1 -1, दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, वो तो मैंने गेस करके निकाल लिया, बाकी तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसके लिए तुमको दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, -a प्लस b इक्वल्स टू d, और यहाँ पे a प्लस b इक्वल्स टू 0, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b की वैल्यू हो गई 2, तो b आ गया 1, और b अगर 1 आ गया तो यहाँ पुट करोगे b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1। तो इससे तुमको दोनों वैल्यूज मिल गई -1, 1। तो आई होप कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया लग गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेंगे कंटिन्यूटी के, बिकॉज अब नेक्स्ट क्लास जो होगा दैट विल कवर अप योर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग मूवमेंट लेंगे डिफरेंशिएशन की तरफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।